फाइंड आउट करते हैं। हिडन गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट वन कैपिटल एंड सेकेंड वन इज एसेट मेथड। कैपिटल के बेस पे जब हम हिडन गुडविल को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, हमें क्या गिवन है, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। ए और बी पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल 1,60,000 एंड 1,20,000 दे रखी थी। सी 1,60,000 एज अ कैपिटल लेके आ रहा है फॉर हिज शेयर 1/4, यानी कि सी का शेयर कितना है 1/4 है और उसकी कैपिटल कितनी बन रही है 1,60,000। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है कि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगी, देखो न्यू फर्म की कैपिटल एक्चुअल में कैपिटल कौन लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है, तो सी के बेस पे निकालेंगे 1,60,000 को, 1,60,000 वो लेके आ रहा है 1/4 शेयर, यानी कि जो भी टोटल कैपिटल थी उसका 1/4 पार्ट 1,60,000 होता है। तो टोटल कैपिटल यानी कि उसके शेयर को रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,40,000 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी बन रही है 6,40,000 बन रही है, बट एक्चुअल कैपिटल फर्म की कितनी बन रही है आफ्टर सीज एडमिशन, क्योंकि सी के एडमिशन के टाइम पे हमने कहा हमारी टोटल कैपिटल इतनी बन रही है जिसमें सी का शेयर 1,60,000 है, तो टोटल कैपिटल हमने निकाली 6,40,000। लेकिन एक्चुअल में हमारी कैपिटल कितनी बन रही है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल मिलाने के बाद हमारी बन रही थी 1,60,000, 1,20,000 प्लस 1,60,000। तो टोटल जब हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 4,40,000। तो हमारी कैपिटल एक्चुअल में तो बन रही थी 4,40,000 तीनों की जब हमने प्लस करी, लेकिन हमने सी को अगर 1,60,000 मांगी है तो किस बेस पे मांगी है, तो जो रिमेनिंग है वो हमारी क्या है, गुडविल है। गुडविल हमारी है इस केस में 2 लाख। गुडविल यानी कि टोटल गुडविल, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी आई है 2 लाख आई है। हिडन गुडविल क्या होगी, अगर 2 लाख हमारी टोटल गुडविल हिडन थी, इसमें सी का शेयर कितना होगा 1/4 जो कि है 50,000 रुपीज़, यानी कि सी जो कि नहीं लेके आया उसको कितने लाने चाहिए थे 50,000 लेके आने चाहिए थे, और ऑल पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में शेयर करते। तो इस तरीके से हम कैपिटल के बेसिस पे हिडन गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं सेकंड केस में जो कि है एसेट मेथड। एसेट मेथड में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है, सी की कैपिटल और शेयर गिवन है। अब जैसे इसके फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली थी, इसमें भी हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड आउट करेंगे जो कि होगी रेसिप्रोकल हिज शेयर। तो जब आप 2 लाख को रेसिप्रोकल करोगे तो आपका आ जाएगा 8 लाख, यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी बन रही है 8 लाख बन रही है। बट अब हमें कोई भी कैपिटल तो ऑल पार्टनर्स की गिवन नहीं है, तो हम एसेट के बेस पे किस तरीके से निकालते हैं। देखिए हमने एक चीज़ सीखी है कि हमारे जो बैलेंस शीट होती है टोटल एसेट्स हमारे किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल एसेट्स इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमें दे रखे हैं 5,40,000। ठीक है, कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमें कितनी दे रखी है जो कि आउटसाइडर लायबिलिटी है 1 लाख। तो आप यहाँ देखोगे इधर से इसको लेके आए माइनस किया, कितना आ गया 4,40,000 आ गए आपके कैपिटल। उस समय पर कितनी थी 4,40,000 थी। सी कितने लेके आया 2 लाख लेके आया, तो सी की कैपिटल को प्लस करने के बाद हमारी टोटल कैपिटल बनी 6,40,000, लेकिन हमारी आ तो 8 लाख रही थी। तो जो डिफरेंस है दैट इज 8 लाख माइनस 6,40,000, डिफरेंस कितना हुआ 1,60,000 का। तो ये 1,60,000 का जो डिफरेंस है ये आपकी गुडविल है जो कि आपकी हिडन गुडविल कहलाई जाएगी। हिडन गुडविल आपकी कितनी आ गई, हिडन गुडविल आ गई आपकी 1,60,000। इसमें सी का शेयर 1/4 है जो कि है 40,000, तो सी कितना लेके आएगा 40,000 लेके आएगा जो कि वो नहीं लाया।
तो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हिडन गुडविल के केस में हमने देखा कि हमें सिर्फ 3 स्टेप करने होते हैं, दैट इज़ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आप फाइंड आउट करोगे, सेकेंड एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। अब एक्चुअल कैपिटल या तो आप कैपिटल के बेस पे निकाल सकते हो या एसेट के बेस पे निकाल सकते हो, जिसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना ज़रूरी होता है। तो जो भी आप एक्चुअल कैपिटल निकालोगे उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप कर देते हैं, तो हमारी गुडविल फर्म की निकल आती है और उसके बाद हम उस पार्टनर की गुडविल निकालते हैं उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके। तो ये था हमारा हिडन गुडविल का केस। अब इसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन मैं दोनों तरीक़ों से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आप किसी भी तरीके से हिडन गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छी तरह समझेंगे। फिर आप कहोगे नहीं तो भाई मैम ने बड़ी इजीली तरीके से हमें समझाया और अब एग्जाम्पल तो इतना डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो मैं एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगी जिसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी है, ताकि आप उसे भी अच्छी तरीके से समझ सको। देखो, हम लोगों को कैपिटल हिडन गुडविल निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 केसेस हैं, ठीक है। दोनों केसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे, हिडन गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म चाहिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना आ जाएगा, Z है, X और Y है 3:2 रेशो के लिए, Z 50,000 लेके आ रहा है कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। बाकी आपको बैलेंस शीट दिख रही है, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालना है, तो 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो कि है 1/5, तो 5/1 से, जो कि आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। तो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको पता चल गई। सेकेंड चीज़ होती है आपको जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन हो, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी गिवन है, दैट इज़ एक्स की कैपिटल गिवन है 48,000 एंड वाई की कैपिटल गिवन है 32। टोटल कैपिटल एक्स एंड वाई की कितनी बढ़ रही है 80,000। तो हमें एक्स की, वाई की, जेड की कैपिटल चाहिए होती है। तीनों की कैपिटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 + 50,000, ठीक है, दैट इज़ 1,30,000। अब इसमें एक चीज़ और है जो हम ऐडअप करते हैं, दैट इज़ अगर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस है या कोई भी प्रॉफिट, अगर कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस गिवन है आपको, जो कि आपको एसेट साइड डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट साइड दिख जाएंगे क्योंकि उनका नेचर डेबिट का होता है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि 15,000 से, तो उसको हम माइनस कर देंगे। अगर कुछ P&L का डेबिट बैलेंस होता जो यहाँ पे नज़र आ रहा था तो हम उसको भी माइनस करते। तो इनकी एडजस्टमेंट भी हम कैपिटल में करते हैं टू फाइंड आउट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब सबसे पहले हमारी 130 आ गई थी, अब हमें क्या करना है, 60 रिजर्व गिवन था, हमें 60,000 प्लस 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस का प्लस करना है और माइनस क्या करना है 15,000, ठीक है। तो इसका नेट इफेक्ट कितना आएगा, इसका नेट इफेक्ट आएगा 70,000। 70,000 को हम 1,30,000 में ऐड करेंगे, जिससे हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी आ जाएगी 2 लाख, यानी कि टोटल जो एक्चुअल कैपिटल है फर्म की वो है 2 लाख। लेकिन जब हमने फाइंड आउट करी सी के कैपिटल के बेसिस पे तो आई 2,50,000। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई, दैट इज़ दी फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, दैट इज़ 2,50,000 माइनस 2,50,000 आपकी फर्म की गुडविल आ गई, जिसमें आप इजीली 50,000 में सी का हम शेयर निकाल सकते हैं, जो कि आएगा हमारा 10,000 और वो एक्स एंड वाई ले लेंगे 3:2 के रेशो में, क्योंकि ये नॉर्मली फर्स्ट केस है एडमिशन का, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो इस बेस पे हमारी गुडविल निकल गई। अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से समझेंगे, जो कि है एसेट मेथड। उसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला, न्यू फर्म की कैपिटल, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट केस में भी निकाल चुके हैं, यानी कि फर्स्ट कैपिटल मेथड में हमने निकाली थी 2,50,000, इसमें भी सेम रहेगी 2,50,000 ही रहेगी। अब हमें नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस निकालनी होती है। नेट वर्थ या नेट एसेट हमें निकालने हैं, वो किस बेसिस पे निकलेंगे,
जो भी हमारे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है, प्लस हम करते हैं जो भी न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल, तो न्यू पार्टनर यानी कि Z है तो Z के कैपिटल। अब टोटल एसेट्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे टोटल एसेट्स हमें पता चल रहे हैं 2,65,000, लेकिन इसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जो कि हमारा एक फिक्टिशियस एसेट है, यानी कि वो हमारा एक्चुअल में लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसे हमें नहीं लेना। हमारे टोटल एसेट्स होंगे 2,65,000 में से हम क्या माइनस करेंगे 15,000, ठीक है, माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी हमारे सिर्फ क्रेडिटर हैं 1 लाख के, और Z की कैपिटल थी 50,000 जो हमने प्लस कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इधर का आ रहा है 2,50,000 और इफेक्ट क्या आया इसका -50, तो हमारा नेट वर्थ आ गई बिजनेस की 2 लाख। गुडविल किस तरीके से निकलेगी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो गुडविल जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपकी आएगी 50,000, जिसमें Z का शेयर कितना है 1/5 है, तो 1/5 Z का शेयर आया 10,000, तो 10,000 आपकी गुडविल आ गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जो हम नॉर्मली एंट्री करते हैं, हालांकि आपको वो एंट्रीज आती हैं लेकिन हम फिर भी करेंगे। इस केस में जबकि हिडन गुडविल कितनी आई थी, टोटल 50,000 आई थी, Z का शेयर हमने 10,000 निकाल दिया। अब Z उस गुडविल को शेयर करेगा किसके साथ, ओल्ड पार्टनर्स के साथ, A और B की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा किस रेशो में, क्योंकि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फर्स्ट केस है जिसमें हमें और कुछ गिवन नहीं होता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का शेयर और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है, तो इस केस में ओल्ड PSR ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो 10,000 को हमें किस रेशो में बांटना है 3:2 के, तो 6,000 एंड 4,000 10,000, तो ये आपके गुडविल की एंट्री भी हो गई। तो इस तरीके से हम हिडन गुडविल को फाइंड आउट करते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे हम कैपिटल मेथड यूज़ करें चाहे हम एसिड मेथड यूज़ करें। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।